नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार में तमाम तरह की बातें हो रही है। इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। विधानसभा चुनाव है और जन सुराज को लेकर कई तरह की बातें भी सामने आ रही है। तमाम सवालें हैं जिस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुख्य प्रवक्ता जन सुराज के संजय कुमार ठाकुर। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। पहले हमारे धन्यवाद आपको भी, आपकी पूरी टीम को और आपके तमाम श्रोताओं को जन सुराज परिवार की ओर से अभिनंदन है, स्वागत है जी। संजय जी, सबसे पहला सवाल है कि जो सवाल कल आनंद मिश्रा द्वारा किया गया कि प्रशासन पे सवाल उठाए कि वो वर्दी में थे लेकिन स्टार नहीं पहने हुए थे, वो अपना नाम नहीं बता रहे थे, पहचान नहीं दिखा रहे थे, तो क्या प्रशांत किशोर की वहाँ पे जान खतरे में थी? निश्चित रूप से उन पर खतरा था। मीडिया के साथियों और हमारे जनसुराजी साथी जो पीछा कर रहे थे, जिस वजह से प्रशांत किशोर जी महफूज रहे, सुरक्षित रहे। नहीं तो जिस तरह की साजिश रची गई थी और जिस प्रकार से पुलिस पदाधिकारी अपने वर्दी पर न तो अपना नाम का बोर्ड लगाए थे, न अपना रैंक के लिए कोई स्टार लगाया था, कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि ये पुलिसकर्मी है या कोई उपद्रवी तत्व है या कोई आतंकवादी है। जिस तरीके से आदरणीय प्रशांत किशोर जी के शांतिपूर्ण आमरण अनशन में खलल पैदा किया गया है इन पुलिस पदाधिकारियों द्वारा, और जिस तरह से जिस नौटंकी तरीके से उनको उठाया गया है और जिस तरह से उनको शहर के चारों तरफ भ्रमण कराया जाता रहा है, उससे ये साफ संकेत मिल रहा था जो उन पर जान पर खतरा है। इत्तफाकन हम लोग पीछा कर रहे थे, हमारे साथी पीछा कर रहे थे, इसलिए उनकी जान बची। नहीं तो बिहार की यह पुलिस अंग्रेजी ब्रितानी हुकूमत की पुलिस वाले रवैया में दिख रही है। और आनंद मिश्रा जी ने ठीक ही आरोप लगाया है कि ऐसी स्थिति में इस तरह की पुलिसिंग देश के किसी कोने में नहीं है जितना घटिया स्तर की पुलिसिंग बिहार में हो रही है। अच्छा, वो बहुत गंभीर आरोप ये भी लगाए कि वो इंजेक्शन नहीं ले रहे थे ताकि कहीं ना कहीं कोई पॉइजन न दे दिया जाए। क्या मतलब इतना बड़ा आरोप आप सरकार के अभी ऊपर लगा रही हैं? एकदम सरकार की नीयत में खोट है। सरकार प्रशांत किशोर जी से तंगो तबाह है। सरकार साजिश रची थी, ये तो होशियारी की प्रशांत किशोर जी ने, जो किसी अस्पताल में भर्ती न होकर उनका सुई इंजेक्शन न लेकर इन्होंने अपनी सुरक्षा कर ली है। नहीं तो क्या गारंटी थी साहब, आप सुई में कोई पॉइजन मिला देते, बाद में बहाना बनाते थे आप अनशन के चलते मर गए हैं, चाहे फलना हो गया चिल्ला हो गया है। तो ये इस स्तर पर अब नीतीश की भ्रष्टाचारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार गठबंधन की यह भ्रष्टाचारी सरकार अब इस हद तक चली आई है। आपको मालूम है कि विद्यार्थियों की परीक्षा रद्द नहीं की जा रही है, बीपीएससी की परीक्षा। विद्यार्थी आमरण अनशन पर लगातार बैठे हुए हैं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी भी आमरण अनशन पर बैठे, उन्हें पकड़ा गया, फिर भी वो अस्पताल में भर्ती है, मेदांता में है, बावजूद इसके वो आमरण अनशन पर है। लेकिन इस सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेक रही है और ये सरकार पूरे भ्रष्टाचारी बीपीएससी सिस्टम को दबाने और इस आंदोलन को डाइवर्ट करने के पीछे लगी हुई है। उनके प्रवक्ता नीरज कुमार दिन भर लबर झूठ बोलते हैं, खाली उनको झूठ बोलने की खेती लगता है जो उन्होंने कर ली है। संजय जी, मेरा एक अगला सवाल यही था कि जो उनके एमएलसी हैं जेडीयू के और मुख्य प्रवक्ता भी हैं नीरज कुमार, वो एविडेंस के साथ आए और बोले कि वो अनकंडीशनल बेल नहीं है, मतलब और कंडीशनल बेल है। उनको कानून की ककारा की जानकारी नहीं है, चमचागिरी करके तो वो अपन मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी जैसे पद लिए हुए हैं। जमीन है नहीं है, आमीन बने हुए हैं। उनकी यही फितरत रही है, बड़ बोलापन के वो बराबर से शिकार रहे हैं। झूठ बोलना उनकी फितरत में है। वो जिस कागज को दिखला रहे थे, जिस ऑर्डर शीट को, ऑर्डर शीट मेरे पास भी है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, उस चीज को नहीं बता रहे हैं। उनका दरोगा, उनका जब पुलिस पदाधिकारी आदरणीय प्रशांत किशोर जी को गिरफ्तार किया तो उसको सीधे गांधी मैदान थाना ले जाना चाहिए था। मुकदमा तो गांधी मैदान थाना में था। तो उन्होंने क्यों नहीं गांधी मैदान थाना ले जाने का काम किया?
अगर वो गांधी मैदान थाना ले जाते तब न पुलिस जमानत देती। दूसरे थाना में पुलिस कैसे जमानत दे देगी गांधी मैदान के केस का? तो नीरज कुमार जी से मेरा यह सवाल है कि वो ये प्रमाणित करके बताए कि क्या प्रशांत किशोर जी को गिरफ्तार पकड़े जाने के बाद, डिटेन किए जाने के बाद उनको गांधी मैदान थाना ले जाया गया? नहीं ले जाया गया। वो जवाब नहीं है उनके पास, झूठ बोलते हैं। दूसरी बात, वो कहते हैं जो सशर्त जमानत मिली है, वो मुगालते में जी रहे हैं। जमानत बिना शर्त मिली है। पहले जो शर्त लगाई गई थी कि गांधी जी की मूर्ति के पास नहीं जाना है, दोबारा इस तरह का आयोजन नहीं करना है, दोबारा अनशन नहीं करना है, तब प्रशांत किशोर जी ने विरोध किया न्यायालय में और सत्याग्रह की। उन्होंने कहा कि साहब ये तो मेरा फंडामेंटल टाइटल है, फंडामेंटल राइट है कि हम अनशन कर सकते हैं, हम अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन कर सकते हैं, हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन और धरना कर सकते हैं गांधीवादी तरीके से, ये तो मेरा राइट है। फिर इस राइट पर आप प्रतिबंध कैसे लगाएंगे? तो माननीय न्यायालय ने इस बात को स्वीकार किया। हमारे अधिवक्ताओं ने भी इस बात पर आपत्ति जताई और इसको डिलीट किया गया, ऑर्डर शीट से इसको निकाल के नया ऑर्डर शीट बनाया गया और इनको बिना शर्त जमानत दी गई। जिस बॉन्ड की बात वो कर रहे हैं, बॉन्ड आपको मालूम होना चाहिए, उनको भी मालूम होना चाहिए, वो अनलॉफुल टॉक कर रहे हैं। किसी भी अदालत में यदि आप गिरफ्तार करके ले जाए जाते हैं तो आपकी जो जमानत मिलती है उसमें एक बंध पत्र, बॉन्ड पेपर जिसको बोलते हैं, भरना पड़ता है। उसमें लिखना पड़ता है कि जब जब पुलिस को जरूरत होगी, न्यायालय को जरूरत होगी, हम उनके जांच में सहयोग करेंगे। अच्छा, एक और सवाल है। जांच में सहयोग करेंगे। जांच में सहयोग करेंगे। हाँ, तो क्या ये गैर कानूनी है? क्या ये शर्त है? नहीं है। ये नियम ही है कि आप अगर जमानत के लिए गए हुए हैं तो आपको कोर्ट को बताना पड़ता है कि पुलिस जब जब हमको खोजेगी, जब जब हमारी जरूरत महसूस करेगी अपने अनुसंधान में, इस कांड के अनुसंधान में, हम उनको सहयोग करेंगे। हाँ। न्यायालय जब हमको हियरिंग के लिए बुलाएगी, हम न्यायालय में आएंगे। जब केस खुलेगा तो फिर हम अपना पक्ष रखने भी न्यायालय में आएंगे। ये चीज है। तो ये बेशर्त जमानत है। बेमतलब की बात, झूठी बात फैला करके जनता को गुमराह कर रहे हैं नीरज कुमार। असल जो बात है उससे जनता को, छात्र को और युवाओं को भटकाने का काम ही कर रहे हैं। जब परीक्षा में गड़बड़ी हो गई है, इसके अनेक प्रमाण मिले हैं और एक प्रमाण तो जीवंत प्रमाण है, जो बापू सभागार स्थित जो केंद्र था उसमें 12,000 छात्रों की परीक्षा रद्द कर दी गई। आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपके आयोग ने एक्सेप्ट कर लिया, जहां से आप भ्रष्टाचार हुआ है तब ना आपने कैंसिल किया है। तो पूरी परीक्षा कैंसिल करने में क्या दिक्कत है? अच्छा, अब तो पटना हाई कोर्ट भी आपकी याचिका मंजूर कर लिया। 15 तारीख को डेट आ गया है कि सुनवाई होगी। लग रहा है कि बीपीएससी की परीक्षा रद्द होगी। देखिए, जब सरकार से न्याय की उम्मीद खत्म हो जाती है, जब प्रशासन भ्रष्टाचारियों के चंगुल में होता है और जब बड़े पैमाने पर सरकारी पदों के खरीद फरोख्त के बाद परीक्षा ली जाती है, तो न्यायालय के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचता है। तो हमारे लोग न्यायालय में गए, विद्यार्थी न्यायालय में गए हैं। जनसुराज उसमें मदद कर रहा है, लेकिन पिटिशनर हमारे वो परीक्षार्थी छात्र ही हैं जिन्होंने आवेदन दिया है। और जो हमारे लर्नेड सीनियर एडवोकेट ऑनरेबल बीवी गिरी साहब, उसमें सरकार न्यायालय में हम लोगों का प्ली ले रहे हैं, छात्रों का प्ली ले रहे हैं। इसलिए न्यायालय से उम्मीद है, न्यायालय निश्चित रूप से इस परीक्षा को रद्द करेगा और सरकार पर चाबुक लगाएगा, क्योंकि ये सरकार भ्रष्टाचारियों के संरक्षण में ही अपना समय व्यतीत कर रही है। अच्छा, एक सवाल और है कि नेशनल मीडिया के साथ प्रशांत किशोर जो बात किए, उसको लेकर भी तमाम तरह की सवालें खड़ा हो रही है कि क्या वो वैनिटी वैन पे इतना भड़क क्यों गए? देखिए, सवाल भड़कने का नहीं है, सवाल यह है कि आप लड़ाई लड़ रहे हैं, हम दूसरी, हम लोग बैठे हुए हैं आमरण अनशन पर, हजारों लोग धरना पर बैठे हुए हैं प्रशांत जी के साथ। आप इस विषय को डाइवर्ट करने के लिए
वैनिटी वहां पर चले गए। ये आपकी कौन सी पत्रकारिता है? ये कैसा जर्नलिज्म है? हम लोग भी जर्नलिस्ट हैं, रहे हैं, और पिछले 40-42 वर्षों से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं। हम लोगों ने अपने जीवन में कभी शौचालय को समाचार का मुद्दा नहीं बनाया। आप, मेरा सवाल है नरेंद्र मोदी जी से और भाजपा और नीतीश की सरकार से कि जिस गांधी मैदान में गांधी जी की प्रतिमा के चरणों में आदरणीय प्रशांत जी आमरण अनशन पर थे, आप बताएं, आप लोग पत्रकारों को भी मैं न्योता दे रहा हूं, जाइए खोजिए कहीं शौचालय है गांधी मैदान में, जहां हजारों लोग प्रतिदिन आते हैं जाते हैं, अनेक कार्यक्रम वहां होते रहते हैं। न महिलाओं के लिए शौचालय है, न पुरुष के लिए शौचालय है, न कोई प्रसाधन की व्यवस्था की गई है। ये हमारे जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, हमारे जो ह्यूमन राइट्स हैं, इसका भी तो उल्लंघन हो रहा है। कहीं से सरकार जनता के प्रति संवेदनशील नहीं है, ये प्रमाणित होता है। तो इस विषय पर आपको परीक्षा के संबंध में, बीपीएससी के गड़बड़ी के संबंध में, कभी बीपीएससी के चेयरमैन से इन लोगों ने कभी कुरेद कर पूछा जो क्या गड़बड़ी है? और शौचालय की चर्चा, ये वैनिटी वैन की चर्चा के लिए इतनी परेशानी पत्रकारों को क्यों हो गई? इसलिए लोगों को, पत्रकारों से, आम लोगों से मेरी अपील है कि इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाने में बिहारियों का साथ दें। पूरा बिहार दूसरे जंगल राज की तरह जी रहा है। शराब बंद किया इस सरकार ने, हर घर में शराब उपलब्ध है, हर जगह होम डिलीवरी है, बच्चों की पढ़ाई खत्म है, कॉलेजों में पढ़ाई खत्म है, प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई नहीं हो रही है। पूरे बिहार को रसातल में धकेलने का काम नीतीश और भाजपा सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिस वजह से ये मामूली लड़ाई नहीं है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने संकल्प लिया है कि जब तक बिहार से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, जब तक बिहार के नौजवानों को उसका हक और हकूक नहीं मिलेगा, जब तक छात्रों के साथ इंसाफ नहीं होगा, तब तक उनका आमरण अनशन जारी रहेगा और आंदोलन जारी रहेगा। अच्छा, 2025 का विधानसभा चुनाव है इसी साल। इस चुनाव में ये बीपीएससी आंदोलन जो शिक्षा सत्याग्रह शुरुआत हुआ अभ्यर्थियों द्वारा, अब प्रशांत किशोर का मुद्दा बन गया है। ये राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है कि प्रशांत किशोर इसमें सम्मिलित हो गए और इसे राजनीतिकरण कर दिए। क्या मतलब इससे आप लोग फायदा उठा रही है आपकी पार्टी? ये राजनीतिकरण नहीं है, मुगालते में लोग रह रहे हैं। ये तो बच्चों के इंसाफ के लिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी का संघर्ष है, उनकी कुर्बानी है। ये इसमें राजनीति कहाँ है? अगर राजनीति करना होता तो तेजस्वी यादव क्यों नहीं आए राजनीति करने? प्रतिपक्ष के नेता थे, जनता ने उनको नेता विरोधी दल बनाया है। ये उनकी जवाबदेही थी कि बिहार में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, गड़बड़ियाँ हो रही है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करें। वो टाफिस हो चुके हैं। चूंकि ये आशंका भी जताई जा रही है कि जिस तरह से 1000 करोड़ से अधिक का डील हुआ है एसडीओ डीएसपी को खरीदने बेचने में, पद खरीदने में, हो सकता है उसमें सत्ताधारी के साथ साथ प्रतिपक्ष भी हिस्सेदारी ले लिया हो। जिस बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हिस्सेदारी जब तक नहीं लिए हैं तो क्यों विरोध नहीं कर रहे हैं? क्यों सड़क पर नहीं उतर रहे हैं? प्रतिपक्ष के नेता हो ना है, यानी कि अब नेता प्रतिपक्ष भी उसमें हिस्सेदारी खाए हुए हैं। हिस्सेदारी लिए होंगे तब ना विरोध नहीं कर रहे हैं। सठियाल बयान एगो दे करके अपना कोरम पूरा कर रहे हैं। जब निरीह छात्रों का कोई सुनने वाला नहीं था, जब ये पीड़ित छात्रों की बात कोई समझने के लिए तैयार नहीं था, तब उनके आग्रह पर आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने दखलंदाजी की और इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है। और ये आंदोलन जब तक मुकाम तक नहीं जाएगा, जब तक सरकार घुटने पर नहीं आएगी, जब तक एग्जामिनेशन रद्द नहीं होगा, जब तक छात्रों के हित में निर्णय नहीं होगा, तब तक आदरणीय प्रशांत किशोर जी का संघर्ष जारी रहेगा। और जनसुराज तथा सभी नौजवान छात्र उनके साथ पूरी मुस्तैदी से मुत्तहिद होकर खड़े हैं। देखिए, 2025 का जो चुनाव है इसी साल बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है। इस चुनाव को लेकर हर तरह, और आपको यह भी जानकारी दे दूं कि पूरे बिहार में आंदोलन शुरू है। हर जिला मुख्यालय में आमरण अनशन और धरना प्रदर्शन, मशाल जुलूस का कार्यक्रम चल रहा है। और
सभी प्रखंड मुख्यालयों में भी ये कार्यक्रम शुरू किए जाने हैं। सब जगह शुरू हो रहा है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी का आदेश सभी जिलाध्यक्ष और संगठन के पदाधिकारियों तक पहुंच चुका है और हम भी जनसुराज की ओर से अपील करते हैं सभी जिलों के संगठन के पदाधिकारियों से कि साहब जो कार्यक्रम गया है, आमरण अनशन, धरना प्रदर्शन का काम निरंतर जारी रखा जाए जब तक प्रशांत जी आमरण अनशन पर हैं। देखिए, आपका क्या कुछ कहना है इस 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव पर, क्योंकि तमाम तरह की जितनी भी पार्टियां हैं, राजनीतिक दल है, वो अपनी अपनी तैयारियां कर चुकी है और इस बार जनता की बारी है। बीपीएससी का मुद्दा है, प्रशांत किशोर भी उसमें सम्मिलित है, इनका आमरण अनशन अभी भी लगातार जारी है। इस पर आपका क्या कुछ कहना, अभी हमारे साथ साझा करो। देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।